जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, साल 2022 खत्म हो रहा है और साल 2023 के शुरुआत के साथ इंडिया के कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट को लेकर भी कई तरीके के एक्सपेक्टेशन का शुरुआत होने जा रहा है। साल 2022 में भारत की तरफ से कई तरीके के नए हथियारों को जहां पे दुनिया के सामने लाया गया, तो वहीं पे कई सारे नए हथियारों के परीक्षण को भी अंजाम दिया गया। और दोस्तों, वैसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2023 भी भारत के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण रहेगा और कई सारे नए हथियारों को जहां पे साल 2023 में दुनिया के सामने रखा जाएगा, तो वहीं पे इसके टेस्ट को भी अंजाम दिया जाएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साल 2023 के 5 अपकमिंग बड़े हथियारों के बारे में बताऊंगा जो साल 2023 में भारत के द्वारा दुनिया के सामने तो लाया जाएगा ही, साथ में इसके टेस्ट को भी शुरू किया जाएगा। तो डिटेल में साल 2023 के 5 महत्वपूर्ण बड़े हथियारों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, साल 2023 को लेकर भारत के जो हथियारों को डेवलप करने वाले संस्था है, जैसे कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे और भी कई सारे संस्था महत्वपूर्ण प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भी भारत की तरफ से कई सारे नए हथियारों के परीक्षण किया जाएगा और कई सारे नए हथियार जो अब तक कभी दुनिया के सामने नहीं लाया गया है, उसे दुनिया के सामने लाने के लिए भी साल 2023 में बड़ा तैयारी किया जा रहा है। ऐसे हथियारों में जहां पे भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले टैंक से शुरू करके मिसाइल है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों से शुरू करके कई तरीके के अन्य सब सिस्टम और सिस्टम शामिल है। पर इन सभी हथियारों में अगर महत्वपूर्ण 5 हथियारों को देखा जाए तो सबसे पहले नाम आ रहा है अल्फा एस का। दोस्तों, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अल्फा एस असल में एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट को कहा जाता है और ये एक तरीके के स्वाम ड्रोन है, या फिर कहे तो इसे आप स्वाम लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कह सकेंगे। दोस्तों, अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशन या फिर कहे तो स्वाम लॉइटरिंग म्यूनिशन का डेवलपमेंट असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राइवेट स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कर रहा है। अल्फा एस को भी CATS मतलब कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के प्रोग्राम के अंतर्गत ही डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, ये वही प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत वॉरियर लॉइटरिंग म्यूनिशन और कई तरीके के अन्य हथियारों का डेवलपमेंट हो रहा है और इसका खुलासा सबसे पहले साल 2021 में आयोजित एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन के दरमियान किया गया था। साल 2022 में ही जानकारी दिया गया था कि अल्फा एस जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इसके इंटरनल टेस्ट को कंप्लीट किया जा चुका है और इसके जो इंटरनल कॉम्बस्शन पावर ट्रेन टेस्टिंग है उसे भी अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशनों को असल में एयरक्राफ्टों के द्वारा दागा जाएगा और इसके लिए पोर्ट का भी आवश्यकता है जो एक साथ कई सारे ऐसे अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशनों को कैरी कर सके। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि ऐसे पोर्ट का भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और संभावित साल 2023 के शुरुआती कुछ महीनों के अंदर पोर्ट के डेवलपमेंट को संपूर्ण कर लिया जाए और उसके बाद साल 2023 में ही अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशनों के टेस्टिंग को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशनों को लेके बताया जा रहा है कि इसका वजन करीबन 25 किलोग्राम के आसपास होगा और ये फोल्डिंग विंग से लैस होगा, जिसका विंग स्पैन 1 मीटर से लेकर 2 मीटर तक हो सकता है, जबकि 25 किलोग्राम के इस ड्रोन में करीबन 5 से लेकर 8 किलोग्राम तक वॉरहेड रहेगा और ये 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में आगे बढ़ सकेगा। दोस्तों, अल्फा एस प्रोग्राम को जब शुरू किया गया था तब इसे इस्तेमाल जैगुआर एयरक्राफ्टों के द्वारा करने का बात कहा गया था और रिपोर्ट के मुताबिक अल्फा एस के लिए जो CATS अल्फा पोर्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ऐसे 4 पोर्टों के सहारे जैगुआर एयरक्राफ्ट 24 अल्फा एस लॉइटरिंग म्यूनिशनों को जहां पे कैरी कर सकेगा, तो वहीं पे सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट एक साथ 30 से 40 अल्फा एस ड्रोनों को कैरी करने का क्षमता रखेगा। दोस्तों, लिस्ट का दूसरा हथियार है नाग मार्क 2 मतलब नाग सीरीज के नेक्स्ट जनरेशन के खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दोस्तों, नाग सीरीज के नाम पे ऑलरेडी DRDO के तरफ से दुनिया के खतरनाक तरीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जा चुका है। नाग सीरीज में अगर देखा जाए तो अब तक नाग मार्क 1 के अलावा हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्टंट जैसे लॉन्ग रेंज के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का डेवलपमेंट हो चुका है। हालांकि इसके अलावा नाग मिसाइलों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए DRDO के द्वारा शोल्डर फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और समोआ जैसे मिसाइलों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो वहीं पे दोस्तों, अब खबर यह है कि नाग मिसाइलों के एक इंप्रूव वेरिएंट मतलब नाग मार्क 2 के ऊपर भी DRDO के द्वारा काम किया जा रहा है, जो कि करंट नाग मिसाइलों के मुकाबले में भी अधिक रेंज के और अधिक खतरनाक होगा। इसके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए मिसाइल में कुछ बदलाव किया जा रहा है, जबकि ये भी खबर है कि इसमें स्टंट मिसाइल और हेलेना मिसाइलों के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल ये डेवलपमेंट स्टेज में है और माना जा रहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण DRDO के तरफ से साल 2000 शुरू किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, नाग मिसाइल के मार्क 2 वेरिएंटों का क्या अलग फीचर होगा इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कई तरीके के नए टेक्नोलॉजीज को जोड़ा जाएगा जिससे कि ये जो मिसाइल है ये और घातक होगा। दोस्तों, 2023 में भारत के द्वारा दुनिया के सामने लाए जाने वाले हथियारों में तीसरा सबसे बड़े और महत्वपूर्ण हथियार है जोरावर लाइट टैंक। आप सब लोगों को पता ही होगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और LNT के द्वारा इंडियन आर्मी की आवश्यकताओं को देखते हुए हल्के वजन के टैंक का डेवलपमेंट किया जा रहा है और दोस्तों, इन टैंकों के ही प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है जोरावर टैंक। दोस्तों, इन टैंकों को लेकर ऑलरेडी DRDO की तरफ से जानकारी दिया गया है कि टैंकों को साल 2023 में रोल आउट किया जाएगा। फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक टैंकों के फैब्रिकेशन का काम संपूर्ण हो चुका
चुका है और LNT कंपनी में टैंकों के प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जा रहा है। वही पे दोस्तों जोरावर टैंकों को लेकर बताया जा रहा है कि साल 2023 के अंत से पहले इन टैंकों को जहां पे दुनिया के सामने लाया जाएगा, तो वहीं पे साल 2024 से टैंकों के टेस्ट का शुरुआत किया जाएगा और ऐसे प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जा रहा है जो टैंकों के टेस्ट को अंजाम देने में इस्तेमाल हो सके। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इन टैंकों के प्रोडक्शन को भी साल 2025-26 के दरमियान शुरू कर दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इंडियन आर्मी के आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत कम से कम 350 टैंकों को तैयार किया जाना है, जिसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के द्वारा हाई ऑल्टीट्यूड रीजन मतलब चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर LAC और संभावित पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर LOC में भी किया जाए। दोस्तों DRDO की तरफ से 2023 में दुनिया के सामने लाए जाने वाले और एक खतरनाक तरीन हथियार है S4 स्टार सबमरीन। दोस्तों S4 स्टार सबमरीन असल में अरिहंत क्लास के ही आखिरी या फिर कहे तो चौथा सबमरीन है। इन सबमरीनों को नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अरिहंत क्लास के इन सबमरीनों में पहले 2 सबमरीनों के मुकाबले में अधिक इंप्रूवमेंट है और अधिक ताकत भी है। S4 स्टार क्लास के सबमरीनों के अलावा अगर अरिहंत क्लास के अन्य सबमरीनों को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता दूं कि ऑलरेडी INS अरिहंत इंडियन नेवी में शामिल है, जबकि इसके दूसरे सबमरीन INS अरिहंत को साल 2023 में ही इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। और दोस्तों ये जो 2 सबमरीन है ये असल में 6000 टन के सबमरीन है और दोनों का आकार और वजन में समानताएं है, जबकि इसके जो तीसरा सबमरीन है मतलब S4 सबमरीन ऑलरेडी साल 2021 में लॉन्च हो चुका है और माना जा रहा है कि इसके जो सी ट्रायल है उसे साल 2023 में शुरू किया जाएगा। हालांकि वहीं पे S4 को साल 2024 तक कमीशन करने का जहां पे तैयारी किया जा रहा है, तो वहीं पे S4 स्टार मतलब इसके सबसे आखिरी सबमरीन को साल 2023 में ही लॉन्च किया जाएगा और साल 2025 तक कमीशन करने का तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों पहले 2 सबमरीन और आखिर के 2 सबमरीनों में काफी अंतर है और पहले 2 सबमरीन के मुकाबले में आखिर के 2 सबमरीन 1000 टन अधिक भारी के साथ साथ लंबाई में भी करीब करीब 19 मीटर अधिक लंबा है। दोस्तों पहले के 2 सबमरीन में जहां पे 4 K4 मिसाइल या फिर 12 K15 सागरिका मिसाइलों को लगाया जा सकता है, तो वहीं पे आखिर के 2 सबमरीन मतलब S4 और S4 स्टार में 24 सागरिका मिसाइल या 8 K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को लगाया जा सकता है। मतलब करीबन दुगना हथियारों को कैरी करने का क्षमता S4 क्लास के सबमरीन और S4 स्टार सबमरीनों में होगा। दोस्तों साल 2023 में दुनिया के सामने DRDO के द्वारा या फिर कहे तो भारत के द्वारा लाए जाने वाले सबसे उपेक्षित हथियार है तेजस मार्क 2। आप सब लोगों को पता ही होगा कि साल 2022 के अंत तक मतलब साल 2022 के दिसंबर महीने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाना था, पर इसमें अब 1 साल डिले किया गया है ताकि इन एयरक्राफ्टों में और अतिरिक्त मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों को जोड़ा जा सके। तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट असल में तेजस मार्क 1 प्रोजेक्ट के बाद ही शुरू किया गया है, लेकिन तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में काफी अधिक अंतर है। तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है और दोस्तों ये आकार में बड़ा भी है और वजन में भारी भी है, साथ ही साथ अधिक रेंज और अधिक पेलोड के साथ भी काम कर सकता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 1 साल डिले के बाद साल 2023 के अंत तक मतलब साल 2023 के दिसंबर महीने तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जाएगा। तो वहीं पे दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि साल 2024 में इन एयरक्राफ्टों के टेस्ट को भी शुरू किया जाना है, जबकि साल 2027-28 तक एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों साल 2022 के अंत तक अगर इन एयरक्राफ्टों को रोल आउट किया जाता तो माना जा रहा था कि एयरक्राफ्टों में करीबन 70 से 75% तक इंडोजीनियस कंपोनेंट होता, तो वहीं पे अब बताया जा रहा है कि साल 2023 के अंत तक अगर इसे रोल आउट किया जाता है तो कम से कम 80 से 85% इंडोजीनियस कंपोनेंट होगा, जबकि प्रोडक्शन तक ये इंडोजीनियस कंपोनेंटों को बढ़ा के 90 से 92% तक कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों साल 2023 के शुरुआती समय से मतलब जनवरी महीने से लेकर दिसंबर महीने तक हमें लगभग 2 से 3 महीने के अंतर में कोई ना कोई बड़े हथियारों को दुनिया के सामने लाते हुए देखने का मौका मिलेगा और इसके अलावा इस दरमियान कई तरीके के छोटे हथियारों को भी भारत के द्वारा दुनिया के सामने लाया जाएगा, जिनमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी, स्टेट ओन इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स की तरफ से भी डेवलप किए जाने वाले कई तरीके के महत्वपूर्ण हथियार है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।